हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ये इलास्टिसिटी सीरीज़ का वीडियो नंबर 4 है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, दिस मेथड वॉज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर मार्शल। दिस मेथड ऑल्सो नोन एज टोटल आउटले मेथड या फिर टोटल रेवेन्यू मेथड। अंडर दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ कमोडिटी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज इन द प्राइस। प्राइस के चेंज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर में हम देखते हैं कि क्या कमी आई है, क्या बढ़ोतरी हुई है या फिर नो चेंज हुआ है। तो इट हैज़ 3 कंडीशंस: ED इज़ ग्रेटर देन 1, ED इज़ लेस देन 1 एंड ED इज़ इक्वल टू 1। तो हम कैसे जानेंगे कि ED इज़ ग्रेटर देन 1 है, ED इज़ लेस देन 1 है और ED इज़ इक्वल टू 1 है? तो टोटल एक्सपेंडिचर का प्राइस से क्या रिलेशन है, इससे हमें पता चलेगा कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है या फिर इज़ इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल एक्सपेंडिचर जब हमारा इन्वर्सली रिलेटेड होगा प्राइस से, यानी कि जब प्राइस बढ़ेगा तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा और जब प्राइस हमारा कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, वहाँ पर हमारी ED इज़ ग्रेटर देन 1 होगी। इसी तरीके से जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों ही बढ़ते हैं या फिर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों ही घटते हैं, तो वहाँ पर हमारी ED लेस देन 1 होगी। इसी तरीके से प्राइस चाहे वो घटे या बढ़े मगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे, उस कंडीशन में हमारी ED इज़ इक्वल टू 1 होगी। तो ये जो हमारा डायग्राम है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि y एक्सिस पर हमें प्राइस दिया हुआ है और x एक्सिस पर हमें टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग करते हैं कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस भी बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेटेड है। वहाँ पर हमारा ED इज़ लेस देन 1 हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस पॉइंट के बाद प्राइस बढ़ने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रह रहा है, यानी कि प्राइस के बढ़ने या घटने से टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, जो हमें बताता है ED इज़ इक्वल टू 1 है और नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। इसी तरीके से थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, इस पॉइंट के बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर कम होता जा रहा है, जो हमें बताता है कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए हमारी ED इज़ ग्रेटर देन 1 है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि टोटल एक्सपेंडिचर से किस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है या फिर सेम है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस डायग्राम को आप बना लें। ये एक तरीके से D बन रहा है और नीचे से चल रहे हैं ED इज़ लेस देन 1, ED इज़ इक्वल टू 1, ED इज़ ग्रेटर देन 1। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ED इज़ इक्वल टू 1 है, इससे नीचे हमारी ED इज़ लेस देन 1 है, इसके ऊपर ED इज़ ग्रेटर देन 1 है। अगर आपने इस डायग्राम को बना लिया और ये वैल्यू पुट कर ली, उसके बाद आप आराम से देख सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।